हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन अ टॉपिक। ये अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो मेजर स्कीम्स है, गवर्नमेंट की जो मेजर स्कीम्स है उसको डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस दिस गवर्नमेंट स्कीम्स। और ये गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आंसर राइटिंग जब भी करोगे तो ये सब पॉइंट आउट, ये आंसर लिखना है, ठीक है। ये सारी स्कीम्स लिखनी है, ठीक, आंसर में। स्पेशली इट इज़ हेल्थ के ऊपर है तो GS2 से रिलेटेड है ये। तो कुछ पॉइंट्स आइए देख लेते हैं। इसमें से कुछ फैक्ट्स आप नहीं डालना, स्कीम नाम ही याद रहे तो बड़ी बात है। देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो जन आरोग्य योजना है, ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सबको हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। टारगेट है 12 करोड़ फैमिलीज, और इनिशियली इट वाज 10.4 करोड़ थी, पर ये बढ़ा दिया गया। अब क्या है यहाँ, होलिस्टिकली एड्रेस द हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में जो भी कमियां हैं, पैसा देना है। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल तीनों पे जो फाइनेंशियल बर्डन आता है गरीब आदमी पे, पुअर पे, उसको रिड्यूस किया जाएगा। और वल्नरेबल ग्रुप्स को है उनको हेल्प किया जाएगा। देन इसमें क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 की आई थी, ठीक है, वो रिकमेंडेड बाय द नेशनल हाई हेल्थ पॉलिसी। अब यहाँ पे हेल्थ और वेलनेस सेंटर, देखिए ये 1.5 लाख लगभग हेल्थ और वेलनेस सेंटर क्रिएट करने की बात की कही गई है कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ कवरेज में, ठीक। देन फंडिंग वंडिंग की जाएगी। ये जन आरोग्य योजना क्या है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, PMJAY। और इसमें हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, हेल्थ एश्योरेंस। देन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा 2011 वाला लिया जाएगा। और जो देखिए यहाँ जो फैमिलीज हैं दैट वो कवर्ड अंडर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में जो लोग कवर हैं, पर SECC सेंसस के पार्ट नहीं हो पाए थे, वो लोग भी इसमें वो जन आरोग्य योजना में बेनिफिशियरी हो जाएंगे, ठीक है। फिर 3 मोड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, 3 मोड क्या है, इंश्योरेंस के थ्रू, या तो प्रीमियम आप देते रहो, थोड़ा थोड़ा पैसा आप देते रहो, ठीक है, जमा करते रहो। जो इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करती है, आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, जब कोई रिस्क आ गया या इमरजेंसी आई तो कंपनी आपको पैसा दे देती है। तो ये प्रीमियम आप इंश्योरेंस कंपनी को दे दो पर एलिजिबल फैमिली, या तो ये हो या एश्योरेंस दिया जाए ट्रस्ट। तो यहाँ SHA, ठीक है, डायरेक्टली रियम्बर्सेस द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। तो SHA क्या है, ये जो हमारा क्या नाम है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये SHA वो क्या करेगी, हेल्थ केयर आपको दे देगी, डायरेक्टली पैसा दे देगी उसको, क्या नाम है, कंपनीज को, जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ स्टेट, ये स्टेट हेल्थ एजेंसी हो गई, ठीक है। इट इज़ हेडेड बाय CEO, कोई एक स्टेट गवर्नमेंट का CEO होगा, ठीक है। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट में DC, DM, या ये अलग अलग नाम है। कलेक्टर कहीं कहा जाता है, कहीं डिस्ट्रिक्ट डिविजनल कमिश्नर कहा जाता है, कहीं DM, ठीक है। तो ये लोग, ये इम्प्लीमेंटिंग यूनिट हो गई। या वेरिफिकेशन किया जाएगा, EKYC, नो योर कस्टमर। EKYC आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन हर जगह हो रहा है। फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, ये सब लिया जाएगा। विसल ब्लोअर पॉलिसी इशूड बाय NHA, एक विसल ब्लोअर पॉलिसी है, कुछ गलत हो रहा है, कोई है कंप्लेंट करना है तो विसल ब्लोअर पॉलिसी है। और देन एंटी फ्रॉड सेल, ठीक है, अगर फ्रॉड हो रहा है तो आप इस पर जाइए और बताइए कि ऐसा सा फ्रॉड हो रहा है, तो आप सरप्राइज इंस्पेक्शन हो सकेगा। ये सब सारी चीज़ें रखी गई हैं इसमें, ताकि इसको एफिशिएंट बनाना है। कोई भी स्कीम आ रही है तो पैसा इधर उधर ना जाए, जो प्रॉपर बेनिफिशरीज हैं उनको हो, ठीक है, घोस्ट बेनिफिशरीज ना आ जाए। तो ये सब सारी चीज़ें की जाती है कि टारगेट जो आपकी पब्लिक है, टारगेट पब्लिक है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो वंचित वर्ग है, उन्हीं तक पहुंचे, और बीच में कहीं पैसा इधर उधर ना चला जाए, ठीक है। देन की इनिशिएटिव्स क्या हैं, आयुष्मान भाव कैंपेन, देखिए, टू एक्सटेंड क्या एक्सटेंड करना है, जो कंप्रहेंसिव जो हेल्थ कवरेज है हर एक गांव तक, शहर तक पहुंचाने के लिए, जोग्राफिकल ट्रांसेंडिंग द जोग्राफिकल बैरियर, मतलब एक कोने, एक रिमोट एरियाज तक पहुंचाना जहाँ की नहीं एक्सेस पॉसिबल है, तो हर एक जगह को कवर करना है आयुष्मान भाव कैंपेन। ये आपके द्वार, देखिए, आपके घर तक 3.0। आयुष्मान मेला ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये मेला के, नॉर्मल मेला में लोग आते हैं, ठीक है, खरीदते हैं सामान वामान, ठीक है, मेला लगता है। वैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होंगे, यहाँ आप जा सकेंगे। आयुष्मान सभा, ग्राम सभा होती है, पंचायत लेवल पे देखती है सारा कुछ, डिसीजन मेकिंग करती है स्पेशल ट्राइबल एरियाज में, ठीक है। तो आयुष्मान सभा के थ्रू ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और मजबूत किया गया, उन्हें पावर किया गया कि नहीं, आप हेल्थ में भी रोल प्ले करोगे तो आयुष्मान सभा है। अब यहाँ देखिए, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर था फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। यहाँ कोविड-19 का ट्रीटमेंट इंक्लूड किया गया है। कवरेज क्या है, पैसे किस में, जब 3 दिन हॉस्पिटल से पहले और 15 दिन हॉस्पिटल के बाद के एक्सपेंसेस देखे जाएंगे। टिटिस टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन, मतलब कैशलेस होगा। नो कैप ऑन फैमिली साइज, और एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एज का आदमी हो और कितनी भी बड़ी फैमिली हो। ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, दे आर कवर्ड फ्रॉम डे वन। इट इज़ पोर्टेबल, ठीक है, हर जगह होगा।
ठीक है, ये नहीं कि यहाँ एक पर्टिकुलर जगह के आप रहने वाले वहीं हो। देन सर्विस अवेलेबल अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ, तो प्राइवेट सेक्टर में भी ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, फिर आयुष्मान भारत हेल्थ केयर, एक मिनट दूसरा कलर चेंज करता हूँ, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, अभीम। तो हेल्थ केयर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जाता है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, मशीनरीज हैं, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और कोई दवा रखने के लिए लैब वैब होगी, ठीक, तो ये सब सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो टू इस्टेब्लिश हेल्थ सिस्टम, कैसा हेल्थ सिस्टम इस्टेब्लिश करना, दैट विल रिस्पॉन्स इफेक्टिवली टू द फ्यूचर पैंडेमिक डिजीज के लिए। तो क्या हो गया? ये अभीम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। ये तीनों सेक्टर को देख रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। 6 साल का टेन्योर है, 21 से लेकर 26 तक के लिए था। देन ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रास रूट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सबको देना है। देखिए कॉमन चीज़ें हैं, आईटी एनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम है। आप आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप डिटेक्ट करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे, और हेल्थ इमरजेंसी जो आउटब्रेक हो रहा है उसको कैसे ऑनलाइन मीडियम के थ्रू कंट्रोल किया जाए। अब जैसे वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन कोविन ऐप बना दिया गया, जिसका हुआ उसका एक डेटा आ गया वहाँ पे, इसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। देन सेलियंट फीचर क्या हो गए? अनाउंस्ड इन 2021, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंदर आया ये, ठीक है, और इतने पैसे दिए गए। देन आयुष्मान आरोग्य इन रूरल एरियाज, तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के कंपोनेंट्स देखिए, आयुष्मान आरोग्य क्या है रूरल एरियाज में? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इन 7 हाई फोकस स्टेट्स। 7 हाई फोकस स्टेट्स हैं, देखिए इसमें यूपी भी आपका कवर है और बिहार भी कवर है, यूपी बिहार वाले बच्चे जो देख रहे हो, और झारखंड भी कवर है। ठीक है, ठीक है, बीमारू स्टेट्स इसमें लगभग आ ही गए। तो एंड 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के आसाम आ गया, मणिपुर और मेघालय आ गया। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के ये कंपोनेंट्स आ गए, जैसे आयुष्मान आरोग्य इन रूरल एरियाज, आयुष्मान आरोग्य मंदिर अर्बन एरियाज में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जिसमें 1000 लगभग 11,000 अर्बन हेल्थ फैसिलिटी सेंटर खोली जा रही है। ये डेटा नहीं याद रखना है, बस इतना आप जान लो। फिर ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाई जाएगी, वहाँ भी कुछ ये सेंटर्स खोले जाएंगे। फिर ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर लैब लैब देखो, लैब हेल्थ लैब बनाई जा रही है, ठीक है, ब्लॉक्स पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो सब सारा क्रिटिकल केयर दिया जाएगा हॉस्पिटल ब्लॉक पे। तो ये हो गया आपका स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर और एपिडेमिक के लिए पहले से आप प्रिपेयर हो जाओ। सर्विलांस करो, इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी फैल रही है उस पर्टिकुलर रीजन में, कैपेसिटी बढ़ाना सर्विलांस की, फिर उसको ट्रीट भी करना। बायो सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस है, स्ट्रेंथनिंग पैंडेमिक रिसर्च, आप पैंडेमिक जो भी फैला है उस पर रिसर्च करो, और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है ना। बायो सिक्योरिटी, बायो सिक्योरिटी मतलब जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर वो डेंजरस हैं, हार्मफुल हैं, तो उनको फैलने ना दिया जाए। ठीक है, देन व्हाट वी हैव, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये क्या हो गया? डिजिटल हेल्थ, डिजिटल आ गया ना, तो डिजिटली कैसे आप एम्पावर करोगे हेल्थ को, कैसे हेल्थ को अच्छा इंप्रूव करना है। तो टू इंटीग्रेट द डिजिटल हेल्थ मिशन फॉर कंटिन्यूम ऑफ केयर अवेयर, ये सब देखो, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रिसोर्स का, तो मेनली डिजिटाइज किया जाए ताकि रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो, केयर हो सके, कैसे आसान बनाया जाए, आसान बनाया जाए। ठीक है, ये सब सारी सुविधाएं जो हैं आपको मिल सकें। देन टेन्योर इसका 5 साल है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इसकी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कौन है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे आभा ऐप है, ठीक है, 14 डिजिट एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया गया आभा ऐप में, और मोबाइल नंबर के थ्रू होगा। अब इससे क्या होगा कि आप एक्सेस कर सकोगे और अपना हेल्थ रिकॉर्ड शेयर कर सकोगे। आपका ये नंबर डाला कि आपको कौन सी बीमारी है, क्या है, तो मान लो आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, तो उसको इंटीग्रेटेड वे में डॉक्टर देख सकता है कि यहाँ भी दिक्कत हुई है। ठीक है, कनेक्टिंग द लिंक्स, कनेक्ट कर सकते हैं वेरियस डिजीजेज में क्या क्या लिंक है। आभा ऐप अलाउज सेल्फ अपलोडिंग स्कैनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग, जो भी आपकी रिपोर्ट आई है, बल्कि आप इस पर आप अपलोड कर सकते हो आभा ऐप के थ्रू। ठीक है, ये आपको आसानी हो जाएगी। इट इज़ कंप्रहेंसिव रिपोजिटरी ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। ठीक भाई, एक रिपोजिटरी है, एक डेटा कलेक्शन है आपके हेल्थ से रिलेटेड, सारा डेटा बीमारियों का पूरा यहाँ पे आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और डॉक्टर्स को हेल्थ आसानी होगी। फिजिकलिटी, जब भी ऑनलाइन आप बात करते हो तो फिजिकलिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, किसी चीज़ की फिजिकलिटी आप ऑनलाइन डाल दिए तो इसके एक्सेस में आसानी हो जाएगी, ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, ढूंढना ढांडना नहीं पड़ेगा, खोएगी नहीं, लॉस कम होगा। ठीक है, देन यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, ये क्या है? इन्विजनड एज एन ओपन प्रोटोकॉल फॉर वेरियस डिजिटल हेल्थ सर्विस, ये इंटरफेस है। ठीक है, इनेबल करना दो लोग जो आपस में मीट करते हैं, तो ये इंटरफेस बनाया जाता है। ठीक है, तो यूएचआई विल एनेबल सर्विस, जैसे अपॉइंटमेंट कराना है, टेली कंसल्टेशन है, तो एक इंटरफेस है ना, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक इंटरफेस हो गया, कैसे बात करना है, दैट इज द यूनिफाइड हेल्थ सर्विस आ जाएगी।
माइक्रोसाइट, माइक्रोसाइट क्या है? डिफाइंड एज यूनिवर्स ऑफ हेल्थ केयर स्टेक होल्डर। माइक्रोसाइट क्या है? डिफाइंड एज यूनिवर्स ऑफ हेल्थ केयर स्टेक होल्डर। जो भी हेल्थ केयर स्टेक होल्डर कौन है? जो जो लोग इन्वॉल्व हैं हेल्थ से रिलेटेड। आप भी हो गए, आप पेशेंट हो, लैब्स हो गई, फार्मेसीज हो गई, हेल्थ केयर प्रोवाइडर मतलब डॉक्टर हो गए, यहाँ पे नर्सेज आ जाएंगी। ये सब स्टेक होल्डर है, ठीक है, जो जुड़े हुए इस काम से। इंटरकनेक्टेड बाई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विच अमंग अदर इंक्लूड एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, कॉमन ओनरशिप, पार्ट ऑफ कॉमन एसोसिएशन या ग्रुप। तो ये माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट जो है, ये जितने भी स्टेक होल्डर हैं कॉमन जगह पे वो सारे आ जाएंगे माइक्रोसाइट में, ठीक है। कॉमन ओनरशिप जो होगी उसमें एक एरिया के लोग आ जाएंगे, ग्रुप आ जाएगा। जो जो लोग जुड़े हुए हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, जो भी फार्मेसीज दवा सप्लाई कर रही हैं, कहाँ से आ रहा है, लैब कौन देख रहा है, ठीक है। अगर मान लो हॉस्पिटल ने कुछ लीज पे लिया हुआ है या प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट है प्राइवेट सेक्टर का, तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन एक जगह आएंगी। वेरियस चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए, जैसे एबीडीएम जो डिजिटल मिशन को अडॉप्शन है, पर्टिकुलरली फॉर प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर, जो भी प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर हैं जो इसमें आयुष्मान क्या नाम है, जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या वो ट्रांसपेरेंट हैं कि नहीं है, अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली कर रहे हैं, पैसे तो नहीं खा रहे, ओवर बिलिंग तो नहीं कर रहे हैं, ओवर अकाउंटिंग तो नहीं कर रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें इससे जुड़ेंगी तो ये आसानी हो जाएगी, ठीक है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं इनमें सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल बैठेगा और इससे एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। एक एफिशिएंसी आ जाएगी पेशेंट ट्रीटमेंट में, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन, यहाँ देखिए क्या है इसमें, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ भी क्या अचीवमेंट क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल अफोर्डेबल हेल्थ वेल्थ मिले आपको। मिशन डायरेक्टर एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का यहाँ पे अधिकारी होगा, ठीक है। और वल्नरेबल सेक्शन को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। चाइल्ड और मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करना है। कौन सा है? नेशनल हेल्थ मिशन। नॉर्मल सी चीज़ है। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हो जाती हैं, ठीक है, उसको, और नॉन कम्युनिकेबल जैसे हार्ट की डिजीज़ हो गई, लंग की डिजीज़ हो गई, या यहाँ पे ये हो गया टीबी हो गया, कम्युनिकेबल डिजीज में बहुत सारी और डिजीजेज आ जाएंगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इसको कंट्रोल करना है। या अभी कोविड आ रहा था, तो एक्सेस टू इंटीग्रेटेड कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर देना है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज करनी है। देन रीवाइटलाइज द लोकल हेल्थ ट्रेडिशन। जो लोकल हेल्थ ट्रेडिशन बड़ी ये आयुर्वेद से रिलेटेड है, जो लोकल हेल्थ ट्रेडिशन यूज़ हो रहा है, आयुर्वेद की दवा ववा यूज़ हो रही है, उसको भी थ्रू आयुष उसको भी यूटिलाइज करना है। देन यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस पब्लिक सर्विस फॉर फूड न्यूट्रिशन, ठीक है, पब्लिक को खाना मिले, न्यूट्रिशन मिले, स्पेशली द हिडन हंगर को दूर किया जाए। हिडन हंगर क्या है कि आप कैलोरी तो ले लेते हो, आप कैलोरी लेते हो, पर प्रोटीन्स और विटामिन जो आपको बॉडी में रिक्वायर्ड है वो आपको नहीं मिल पाती, तो यू हैव टू फाइट द हिडन हंगर प्रॉब्लम। देन हेल्दी लाइफस्टाइल है, ये आपको प्रमोट, ये पूरा नेशनल हेल्थ मिशन का वो है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन देखिए 2005 में इनिशिएट किया गया, और फिर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2012 में आया। देन इसको नेशनल हेल्थ मिशन नाम दे दिया गया था। इसके अंदर दो है, नेशनल रूरल और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, दो आ गए। अब यहाँ अर्बन हेल्थ मिशन में अर्बन हेल्थ हो गई, रूरल में रूरल वाला हो गया। ये सब सारी चीज़ें हैं इसमें। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन वोन भी दे रहा है, ठीक है। बस इसमें यही सब देखना है। एक इसमें क्या करना है कि एक फुली फंक्शनल कम्युनिटी ओन्ड एंड डिसेंट्रलाइज हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड हो ताकि आप ग्रास रूट लेवल तक पहुंच सकें, ग्रास रूट लेवल तक नीचे तक आ सके। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया गया था डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, वैसे इसको हॉस्पिटल को विलेज लेवल तक घर घर तक पहुंचाया जाए। हॉस्पिटल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, एक्सेस हो, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स डॉक्टर बढ़िया हो, फंड की कमी ना हो, गरीब को पैसे से फाइनेंशियल मदद किया जाए, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू मदद किया जाए, या सरकार ऐसे करे, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। अब प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, ये सारे लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और ये बेस्ड है किस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन प्लान, ये सब सारी चीज़ें हटाओ, ये सब मत देखो। देन यहाँ पे जनरी सुरक्षा योजना एक आ गया, नाम याद रखिएगा। इसमें क्या होगा? प्रमोशन एंड कंडीशनल कैश ट्रांसफर, पैसा दे दिया जाएगा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की। इंस्टीट्यूशनल मतलब हॉस्पिटल्स में जाएं आप, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सेकेंडरी हेल्थ सेंटर पे जाएं और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं, होम पे या घर पे ना कराएं, ठीक है, इसमें बहुत रिस्क होता है। तो ये सेंट्रल, इट इज़ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, इसमें स्टेट का रोल नहीं है, ठीक है। सारा पैसा पूरा जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में आएगा केंद्र सरकार देगी। जननी सुरक्षा योजना के अंदर पूरा केंद्र सरकार दे देगी आपको पैसा। सेफ मदर इंटरवेंशन, क्या है सेफ मदर इंटरवेंशन? यहाँ क्या है सेफ मदर इंटरवेंशन में क्या हो जाएगी? ये देखिए, प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, और पैसे वैसे दिए जाएंगे। 2005 सेफ मदर, आशा जो आशा वर्कर्स होती हैं, वे लिंक बिटवीन पुअर प्रेग्नेंट वुमेन एंड पब्लिक हेल्थ, ये भी कुछ दवा ववा दे देती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें इनको ट्रेनिंग दी जाती है, नहीं पता होता है। लो देखिए बेनिफिशरीज कौन कौन है इसके,
लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो नहीं पाती है, या ट्राइबल एरियाज हो गए हैं, अमंग द एससीज एंड एसटीज हो गए, ठीक है, जिनके पास पैसे कम हैं, जो जो ट्रेडिशनल मेथड अडॉप्ट किए हुए हैं इसमें, तो वहाँ रिस्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पे दिया जाएगा दिस इज सेफ मदरहुड इंटरवेंशन। क्या हो गया? जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा। तो शिशु की भी, जननी का जो शिशु है उसके लिए, टू द वुमेन एंड नियोनेट्स, जो पैदा होते हैं बच्चे नियोनेट्स, देन जीरो एक्सपेंस, एक तो पेट में है या पेट के बाद आए, तो जीरो एक्सपेंस डिलीवरी, पैसा इनका खर्च नहीं होगा, इनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तभी डीबीटी का फायदा ये हुआ है कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर में आपका जो जनधन अकाउंट है आधार से लिंक भी किया गया, तो आप जिसके भी बेनिफिशियरी हैं वो पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट चला जाता है। तो यहाँ फंड का डाइवर्जन नहीं हो पाता है, या कोई फंड चुरा नहीं पाता है आपसे, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा चला गया, ठीक है, टारगेटेड डिलीवरी हो गई है, तो इससे सरकार का जो पैसा जहाँ पहुँचना है पहुँच गया। तो देखिए जननी सुरक्षा कार्यक्रम, देखिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, शिशु को सुरक्षा देना है तो ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, तो इट इज़ एन अर्ली इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रेन टू कवर 4D, डिफेक्ट्स एट बर्थ को देखना है, डिफिशियंसी क्या है, डिजीज़ क्या है, और डेवलपमेंट डिलेज क्या है। तो ये 0 से 6 साल के बच्चे जो हैं, ठीक है, ये बच्चे आ गए तो उसमें एज ग्रुप में आ जाते हैं। और यहाँ पे एज ग्रुप रूरल एरिया एंड अर्बन, देखिए चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर्स भी आ गए, ठीक है। अर्बन स्लम्स के बच्चे 18 ईयर्स इनरोल्ड इन क्लास 1 to 12 वाले भी आ जाएंगे, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में है। खास बात यहाँ होगी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। हेल्थ कंडीशंस देखी जाएंगी यहाँ पे, अर्ली डिटेक्शन होगा, फ्री मैनेजमेंट होगा, ये सब सारी चीज़ें हैं। और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 10 से 19 एडोलेसेंट, किशोर अवस्था कहा जाता है ना, दिस इज द एडोलेसेंट, ये 10 से 19 साल के बच्चे। ऑल adolescents in India to realize their full potential by making informed and responsible decision related to their health and well-being, कोई खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आइए आगे देखा जाए, ये साहित्य साथिया रिसोर्स किट यहाँ है कि टू हेल्प पीयर एजुकेटर्स स्पेशली इन विलेजेस डिस्कस सेंसिटिव इशू, ठीक है, सेंसिटिव इशू करने के लिए साथिया रिसोर्स किट। फिर नेशनल एडोलसेंट हेल्थ स्ट्रेटेजी बनाई गई है, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन फंड है इसके थ्रू हेल्प किया जा रहा है इसमें। फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत ज़रूरी है लड़कियों में। प्रोवाइड सब्सिडाइज सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा अमंग द एडोलसेंट गर्ल्स रिजाइडिंग प्राइमली इन रूरल एरियाज, इससे इन्फेक्शन चांसेस हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। RMNCH+A, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बॉर्न, तो रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बॉर्न, सी से चाइल्ड, RMN तो रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, इसको ब्रेक कर लीजिए आप। तो ये +A स्ट्रेटेजी है, ठीक है, एडोलेसेंट भी आ गया है। इसमें क्या होगा? इट प्रमोट्स लिंक बिटवीन वेरियस इंटरवेंशंस अक्रॉस थीमेटिक एरियाज टू इन्हांस द कवरेज थ्रू आउट द लाइफ साइकिल टू इम्प्रूव चाइल्ड का सर्वाइवल बढ़ाना, ठीक है, मेनली है चाइल्ड का सर्वाइवल बढ़ाना। और जो प्लस फोकस क्या करेगा, इंक्लूजन ऑफ एडोलेसेंस आ गया यहाँ पे। तो ओवरऑल जो हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड है, जब वो बड़ा हो रहा है, एडोलेसेंस आ रहा है, ये सब सारी चीज़ें इसमें RMNCH+A में कवर की जाएंगी। यहाँ पे देखो, मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की है, क्लिनिकल सर्विस मिलेगी, हेल्दी कम्युनिटी हेल्थ, देन कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें आई हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक कम्युनिटी है, आपकी टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ये सब पूरी कम्युनिटी के लोग आपको एडोसेंट हेल्थ के बारे में बताएंगे, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें काम का है नहीं, बस इतना याद, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है जिसमें एंटीनेटल चेकअप होगा, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन का सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, ये जब पेट में बच्चा रहता है तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर, ठीक है, देन अप्रोप्रिएट प्लानिंग रेडीनेस, ये सब सारी चीज़ें करना है। आइडेंटिफाई करना जो हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी है, जहाँ पे बच्चे और माँ को खतरा हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना और प्रॉपर केयर देना। और डायग्नोसिस हो अर्ली और अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट हो, स्पेशली वुमेन का मेल न्यूट्रिशन से। अगर मेल न्यूट्रिशन है तो बच्चे पे भी असर पड़ता है। तो जब बच्चा क्या नाम है ग्रो कर रहा होता है मदर के पेट में, तो उसके बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं, बॉडी फॉर्मेशन हुआ, ब्लड बन रहा है, मसल्स बन रही हैं, ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो ये मदर का ही न्यूट्रिशन जाएगा जिससे बॉडी डेवलप होगी। इस तरह से प्रॉपर हेल्दी चाइल्ड तभी होगा। अगर माँ को मेल न्यूट्रिशन है, कमी हो रही है, तो बच्चे पे असर दिखेगा, तो ये साइक्लिकल प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका बच्चा होगा तो ये दिक्कत आगे ये जनरेशनल होती जाएगी चीज़ें, ठीक है, जनरेशनल डिफेक्ट्स होते जाएंगे। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन माँ को देना बहुत ज़रूरी है। देन इट इज़ 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी जो है ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है
और 1985 में ये यूपी पीसीएस वाले या बिहार वाले याद कर लो कि 1985 में ये 100% जो स्कीम आई है 1985 में, देन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। फिर 2014 में क्या है, इंडिया लॉन्च्ड मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, यही इम्यूनाइजेशन के लिए मिशन इंद्रधनुष आया था फिर 2014 में, सेम चीज़ ही है, ठीक है। स्पेशल फोकस है इम्प्रूवमेंट ऑफ मिजल्स और रूबेला वैक्सीनेशन कवर किया जाए इसमें बाई 2023, ठीक है। एंड रीच आउट द अनवैक्सीनेटेड एंड पार्शली, जो भी पार्शली वैक्सीनेटेड है या अनवैक्सीनेटेड लोग हैं या प्रेग्नेंट वुमेन है उन तक पहुंचा जाए। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, क्या है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम? फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करना, नेमली मलेरिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, जो पानी के थ्रू हो रही हैं, वेक्टर के थ्रू हो रही हैं, जैसे मच्छर काट लिया। देखिए इसमें अगर मच्छर काट रहा है, एडीज मॉस्किटो है, एनोफिलीस है, तो उसमें क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो गया मलेरिया में, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो गया स्लीपिंग सिकनेस में। ये छोटे छोटे माइक्रो और माइक्रो से भी छोटे ये प्रोटोजोन्स होते हैं जो कॉज करते हैं, और ये किसके अंदर ब्रीड करते हैं, इनकी प्रोजीनी बढ़ती है वेक्टर के अंदर। जो वेक्टर काट लिया आपको मच्छर, फिर इसके अंदर अपने इंड्यूस कर दिया आपके बॉडी में, ब्लड में, ये प्लाज्मोडियम को डाल दिया मच्छर काट के। और जो मच्छर के लिए जो प्लाज्मोडियम का मुंह और पेट है वो बहुत अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड है और सर्वाइविंग ग्राउंड है। जो स्पोरोजाइट्स बनते हैं ये इसके पेट में रहते हैं, बहुत सर्वाइव कर जाता है, मेनली एक कंड्यूसिंग एनवायरनमेंट है प्रोटोजोन्स के लिए, ये सब वेक्टर्स, तो उनको भी ये वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए कंट्रोल करना। देन ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, टीबी को एलिमिनेट किया जाए। निक्षय, इसका नाम हिंदी में निक्षय होता है, तो निक्षय पोषण अभियान, ठीक है, और 5,000 रुपये, 500 रुपये पर मंथ निक्षय पोषण में दे दिया जाएगा। नेशनल लिप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, देन इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, ठीक है, इसमें क्या है, स्ट्रेंथन मेंटेन डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बेस्ड आईटी एनेबल्ड एक डिजीज सर्विलांस सिस्टम है फॉर एपिडेमिक प्रोन डिजीज। सर्विलांस किया जाएगा, पता किया जाएगा किसको कौन सी बीमारी है, किस एरिया में कौन सी फैल रही है। देन नॉन कम्युनिकेबल, जो कम्युनिकेट नहीं होती हैं, जैसे शुगर हो गया, नॉन कम्युनिकेबल शुगर हो गया, आपको बीपी हो गया, आपको कार्डियक अरेस्ट आ गया, लीवर प्रॉब्लम हो गई, जो भी जो कम्युनिकेट नहीं हो सकती है। यहाँ रिड्यूसिंग द प्रेवलेंस क्या है, जैसे स्पेशली यहाँ पे अवॉइड ब्लाइंडनेस टू 0.25% बाई द 2025 तक 0.25% टारगेट है ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, ठीक है, आंख से जो भी दिक्कत आ रही है उसमें। देन कुछ और प्रोग्राम ये सब देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ केयर फॉर एल्डरली, पैलिएटिव केयर, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल डेफनेस को, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जिससे कैंसर वैंसर हो जाता है, देन नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरीज, ओरल हेल्थ प्रोग्राम, ये सब सारे प्रोग्राम्स आ गए इसमें, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन की बात की गई, ई विन का ये पूरा एक नेटवर्क हो। देन यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज है फेज 1। नेशनल हेल्थ जो मिशन है ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है किसकी, ईसीआरपी फेज 1 की। ईसीआरपी फेज 1 क्या है, इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसे प्रिपेयर करेंगे आप कैसे, इमीडिएट रिस्पांस देने के लिए, क्या, फॉर अर्ली प्रिवेंशन, पहले ही जिसे रोक दिया जाए, तो ये पैकेज इसीलिए अर्ली रिस्पांस हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज, ठीक है, ACRP। इट इज 100% एक्चुअली सपोर्टेड टू स्ट्रेंथन मेंटेन डिसेंट्रलाइज लेबोरेटरी बनाना एंड आई टी एनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम हो और डिसेंट्रलाइज लेबोरेटरी, ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ कुछ स्कीम्स और देख ली। ई संजीवनी क्या है, अ नेशनल टेली मेडिसिन सर्विस that strives to provide alternative to conventional physical consultation। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो वही ईस, या तो आप ओपीडी भी कर सकते हो, अनेबलिंग द डॉक्टर कंसल्टेशन टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम द पेशेंट्स, घर से बैठे बैठे आपका कंसल्टेशन हो सकेगा, तो ये क्या है, ई संजीवनी। देन कनेक्ट करना आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को विद स्पेशलिटी डॉक्टर्स या सुपर स्पेशलिटी। हब एंड स्पोक का मतलब आपके पास में कोई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसको सेकेंडरी या टर्शरी से जोड़ करके यहाँ पे आप चले जाओगे और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का डॉक्टर यहाँ आपको बैठ के देख लेगा, ठीक है। आपको यहाँ सेकेंडरी टर्शरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, या बड़े बड़े डॉक्टर्स को यहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में देख लिया जाएगा। ई संजीवनी ABHWC, इसका नाम यही है, आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर, ठीक है। और ओपीडी में डायरेक्ट आप चले जाओगे और घर बैठे बैठे, या तो हेल्थ वेलनेस सेंटर में, इट इज हब एंड स्पोक मॉडल, एक हब है, ठीक है, या स्पोक अलग अलग जगह से ये जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग रीजन है जहां आप चले जाओगे, देखोगे और यहाँ से कंट्रोल करेंगे, दैट इज हब एंड स्पोक मॉडल। फिर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या है,
इसने अनाउंस किया है सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ ई संजीवनी विथ आयुष्मान, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को ई संजीवनी से जोड़ दिया जाए। देन या द इंटीग्रेशन अलाउज एग्जिस्टिंग ई संजीवनी यूजर्स टू इजिली क्रिएट दियर, ये अपना आभा अकाउंट इन लोगों को बनाना होगा और ये ईजी कर दिया गया इसमें, ठीक है। लक्ष्य क्या है, जो रिड्यूस द प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यू बॉर्न मोर्टेलिटी, जो बच्चे मर रहे हैं, तो क्या है इसमें लेबर रूम की क्वालिटी दी जाएगी, जो लेबर रूम जहाँ बच्चे हैं वहाँ पे हाइजीन दिया जाएगा, साफ सफाई होगी, ठीक है, और बच्चा आसानी से मतलब जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, इन्फेक्शन ना हो, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए लैब के रिलेटेड वो सब यहाँ होगा, ठीक है। देखो, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर नेचुरल बर्थ प्लेस, बर्थिंग प्रोसेस, जो भी बच्चा पैदा होने के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट है जो प्रॉपर चाहिए वो इसमें होगा। ब्लड ब्लड की कमी, बट ब्लड लॉस बहुत होता है, बच्चा होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी देखिए यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ये लक्ष्य है, लक्ष्य। ऊपर वाला क्या था, ई संजीवनी, ये तो आप आंसर में डालना ही है आपको ये वाला। सुमन क्या है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर देना है, कुछ नहीं, टू द प्रेग्नेंट वुमेन एंड द न्यू बॉर्न, बस यही है। जीरो एक्सपेंस होगा अप टू 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी, बताओ 6 मंथ डिलीवरी के बाद भी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना में आएगा। अब इसमें क्या, फोलिक एसिड का सप्लीमेंट दिया जाएगा। फोलिक एसिड ये सब क्या होता है ना, विटामिन जो आपके बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं उसका स्पेशल कंपोनेंट होता है, जैसे B9, विटामिन B9 चाहिए, उसमें फोलिक एसिड चाहिए, फोलिक एसिड ही नाम है, तो B9 हो गया। टेटनस डिप्थेरिया हो गया, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। टेटनस डिप्थेरिया इंजेक्शन दिया जाएगा यहाँ पे पहले ही से ही। और 6 न्यू बॉर्न केयर पे विजिट की जाएगी, ठीक, एंटीनेटल केयर का पैकेज है। देन एटलीस्ट 4 एंटीनेटल चेकअप होंगे, सब फ्री में होंगे, ये सब सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, अब पैसा भी बहुत आएगा। देन माँ एक स्कीम है, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, इसमें क्या है कि टू ब्रिंग अनडाइल्यूटेड फोकस ऑन प्रमोशन, ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाएगी, क्योंकि जो माँ का मिल्क होता है उसमें एंटीबॉडी होती है IgA, ठीक है, ठीक है, मदर्स मिल्क में कोलोस्ट्रम होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये शुरू का दूध जो होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग दिया जाएगा इसमें, तो माँ मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, ठीक है। ब्रीडिंग तो मेनली किसके लिए माँ है, माँ स्कीम है ब्रीस्ट फीडिंग के लिए, ब्रीस्ट फीडिंग के लिए, ब्रीस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। देन मिशन परिवार विकास, परिवार का विकास, इसमें क्या है, देखिए, एक्सेस टू कंट्रासेप्टिव लोग ज़्यादा यूज़ करें, फैमिली प्लानिंग पे ध्यान दें, ताकि फर्टिलिटी रेट हमारा कम हो सके, और हमारा फर्टिलिटी रेट अब 2.0 हो चुका है। ऑल ओवरऑल इंडिया की अगर बात की जाए तो नई पहल किट, नई पहल किट में क्या है, द किट कंटेन्स प्रोडक्ट्स एंड फैमिली प्लानिंग एंड पर्सनल हाइजीन अमंग न्यूली वेड कपल, न्यूली वेड कपल में पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है नई पहल किट। क्या है इसमें कि यूज़ करेंगे यही कंट्रासेप्टिव यूज़ करेंगे। नेशनल डी वार्मिंग डे, इसमें क्या है, जो सॉइल से, जो मिट्टी में बच्चे चलते वलते हैं उसमें जो हेलमिन्थ्स होते हैं, एस्केलमिंथिस, ये कीड़े होते हैं छोटे छोटे इलोंगेटेड, इनको हेलमिन्थ्स कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, हेलमिन्थ्स कहा जाता है। ये एक एस्केलमिंथिस क्लास होती है, नेमेटोहेलमिन्थिस, उससे डिपेंड कर वो करते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आप ये समझ में, जो हेलमिन्थ्स हैं। ये क्या है कि जो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं 1 से 19 साल के, नंगे पैर चल बल रहे हैं, तो इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको मैपिंग करना है यहाँ पे। देखिए ये हटाइए, मैपिंग हटाइए, बस ये नेशनल डी वार्पिंग डे इन्हीं के लिए है। चलो आओ, अब मिली स्कूल के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू आप इसको अवेयर करोगे, इंटर मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव है, हेल्थ वाले इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो एजुकेशन आ जाएगा, स्कूल जाते हैं। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जल शक्ति भी है, मिट्टी विट्टी है, पानी है, उससे चला गया। देखिए मास अवेयरनेस, देखिए ये अल्बेंडाजोल टैबलेट, बहुत बच्चों के कीड़ी हो जाते हैं ना पेट में, तो मास अवेयरनेस करना है अबाउट ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रिंग अल्बेंडाजोल टैबलेट। आप बिहेवियरल चेंज ला सकते हो। बिहेवियरल कैसे, आप प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मेडिसिन अलग होती है, प्रिवेंटिव आप होने ही मत दो, क्यूरेटिव मतलब बाद में, पर प्रिवेंटिव होने दो, प्रिवेंटिव मतलब होएगा ही नहीं, फिर आप बचे रहो ना, तो क्लीनलीनेस, हाइजीन, यूज ऑफ टॉयलेट, ये सब करना है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि क्या है, ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 वाले में रजिस्टर है, ये राष्ट्रीय, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि, निधि माने क्या होता है, फंड, तो ये रिवॉल्विंग फंड हो गया, किसका, 13 सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैव बीन सेटअप इन 13 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जिससे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को, ठीक है। और यहाँ वाले में नो ग्रांट इज रिलीज टू पेशेंट सीकिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो इसके लिए नहीं है, ये निधि का वाला फंड अभी फिलहाल के लिए ये वाले में नहीं है, ठीक है। जन आरोग्य में आप जाओगे ना तो वहाँ फंडिंग कर देगी सरकार। देन यहाँ इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट, तो डायरिया कंट्रोल के लिए इंटेंसिफाइड डायरिया का कंट्रोल करना, फोर्टनाइट एकदम रात बिरात जो भी है, इसमें ORS दिया जाएगा और जिंक दे दिया जाता है ना, ORS पिलाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी रिलीज होता है आपकी बॉडी से, तो वो डायरिया हो जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, नमक की कमी, सॉल्ट्स की कमी, क्योंकि सॉल्ट्स बॉडी से बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, तो उसमें ORS दे दिया जाता है आपको, ठीक है। नेशनल वायरल
हेपेटाइटिस जो वायरल, देखिए वायरस सही होता है हेपेटाइटिस, ये जो लीवर कैंसर जो कॉजेज हो जाता है, हेपेटाइटिस बी। और सिरोसिस हो गया, सिरोसिस मतलब रोसिस, फट जाना, सेल की डेथ हो जाना, तो लीवर सेल्स खराब हो गई, सेल्स डेड हो गई, दैट इज हेपेटो, मतलब होता है लीवर। हेपेटो, कहीं भी हेपेटो आ जाए, आप डिपार्टमेंट में जाइए हॉस्पिटल में, तो हेपेटो मतलब होता है हेपेटोसाइट, लीवर की सेल्स को कहते हैं हेपेटोसाइट। तो ये हेपेटोलॉजी यही डिपार्टमेंट हो गया। कार्सिनोमा, ये क्या गया, कैंसर, कार्सिनोमा कैंसर, ठीक है। देन हेपेटाइटिस सी का एलिमिनेशन 2030 तक हमें पूरा कर देना है। देन नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और सेक्सुअली जो भी ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, ये 1952 में, ये 92 में स्टार्ट किया गया था, और 2026 तक ये सब पूरा काम है, इनको ख़त्म कर देना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3 में आता है, ठीक है। इसमें HIV प्रिवेंट करना होने ही नहीं देना है, आप उसको डिटेक्ट करिए, आप उसको ट्रीट करिए, सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन अमृत स्कीम क्या है, अमृत अफोर्डेबल मेडिसिन लेना है, रिलायबल इम्प्लांट। तो देखो अमृत फार्मेसी खोली गई है, अमृत फार्मेसी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें ड्रग कैंसर के ड्रग्स सस्ते मिल जाएंगे, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की आपकी दवाएं सस्ती मिल जाएंगी, जो कार्डियक इम्प्लांट लगता है, जो दिल विल में लगता है, पेस मेकर वेस मेकर जो दिल में लगता है, वो भी शायद आ जाएगा। इट हेल्प्स ब्रिंगिंग स्पेशलिस्ट केयर एंड नॉलेज, ठीक है। गवर्नमेंट का टाई अप होगा ओन्ड विथ लाइफ केयर लिमिटेड के साथ, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट इंश्योरेंस में ही प्रोवाइड करेगी या डायरेक्ट फंड कर देगी। हाँ अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ पे 60 से 90% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जो भी मार्केट प्राइस है, ठीक है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य की सुरक्षा, और इसमें क्या रीजनल इम्बैलेंस, जो अलग अलग प्लेसेस में फैसिलिटीज कम है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो इसके लिए एम्स, 6 एम्स खोला गया इंस्टीट्यूशंस, कहाँ पे, बिहार में, पटना में, रायपुर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में एम्स है, जोधपुर में एम्स है। पहले दिल्ली में एक ही एम्स था, ठीक है, बट ये देखिए सब राष्ट्र प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में ये सब सारे आ गए हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइलिंग की जाती है, मतलब डेटा एक बनाया जाएगा, किसका, हेल्थ इंफॉर्मेशन का, इंडिया में कौन सी बीमारी ज़्यादा है लोगों को, किस वर्ग, किस उम्र के लोगों को कौन सी बीमारी पकड़ रही है, किसका ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो ये पूरा देखा जाएगा, किस रीजन में कौन सी बीमारी ज़्यादा है, ठीक है। तो एक डेमोग्राफिक वो भी देखा जाएगा, किस रीजन में कौन सी ज़्यादा बीमारी है, कौन से एज ग्रुप में कौन सी ज़्यादा बीमारी है। तो इंडिया में जो कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो है बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कम्युनिकेबल डिजीजेस, शुगर बीपी ज़्यादा आ जाते हैं। देन नेशनल हेल्थ रिपोजिटरी, रिसोर्स रिपोजिटरी, जितनी भी जानकारी होगी, एक रजिस्ट्री है, रिपोजिटरी है, किसका, जो भी डेटा है पब्लिक का, प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो प्राइवेट हेल्थ केयर जो एस्टेब्लिशमेंट है, इनका भी डेटा इसमें रिपोजिटरी में आ जाएगा, नेशनल हेल्थ वाले। फिर निक्षय पोषण मुझे, निक्षय आपको होता है टीबी पेशेंट के लिए होता है, 500 रुपये पर मंथ हो गया। फूड सेफ्टी मित्र, मतलब जो स्मॉल और मीडियल साइज के जो फूड बिजनेस हैं, वो फूड नॉर्म से कंप्लाई या फूड सेफ्टी लॉ से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए फूड सेफ्टी, जो भी आप खाते हो, आधी बीमारियां तो उसी से होती हैं, पेट की, लीवर की, कुछ भी, तेल कैसा जा रहा है, कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है, कहीं गंदगी इसमें तो नहीं है, या पानी तो खराब नहीं यूज हुआ है, सब सारी बीमारियां अल्टीमेटली, जैसे हार्ट प्रॉब्लम होगी तो तेल से होती है, ऑयल खराब यूज करोगे हार्ट प्रॉब्लम, तो जो भी फूड आप इंटेक कर रहे हो उससे तो ज्यादातर बीमारियां हो ही जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स पेट से हो रही है, तो उसके लिए फूड्स ऑफ सेफ्टी मित्र स्कीम आया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ ट्रेनर भी आएगा, आपको बताएगा, हाइजीन आपके लिए बताई जाएगी, हाथ धुलिए, ये करिए, ठीक है। खासकर ये जो हॉस्पिटल, ये जो जगह हैं फूड वाली, सफाई मेंटेन करें। देन दक्षता प्रोग्राम, देखिए क्वालिटी ऑफ मैटरनल और न्यू बॉर्न केयर ड्यूरिंग इंट्रा एंड इमीडिएट पोस्टमार्टम, जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, उसके बाद के लिए दक्षता प्रोग्राम है, ठीक है। लेबर रूम में क्या है, क्लिनिकल अपडेट होगा, यहाँ पे स्किल स्टैंडर्डाइजेशन ट्रेनिंग होगी, जो लोग लेबर रूम में काम कर रहे हैं ना, उनकी स्किल को बढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चा प्रॉपर सही से हो सके, जो लोग आसपास काम कर रहे हैं। देन ये अनमोल क्या है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ऑनलाइन, एक टैबलेट बेस्ड एक अनमोल ऐप है। अनमोल क्या है, ये ऐप है, इसमें सारा डेटा दिया जाएगा ऑन द बेनिफिशरीज अंडर देयर जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो ये आपका टैबलेट का अनमोल, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ऑनलाइन, ये भी जो एएनएम काम करती हैं, तो ये उनको अपडेट किया जाएगा डेटा ऑन द बेनिफिशरीज, कि उनके एरिया में कौन कौन से लोग हैं। देन किलकारी क्या है, एक मोबाइल हेल्थ एजुकेशन ऐप है किलकारी, या एजुकेशन सर्विस है, ये प्रोवाइड करती है प्रेग्नेंट वुमेन को, नए माओं को क्या, एक्यूरेट रिलेवेंट मैसेज देती रहती है बार बार, कि प्रेगनेंसी में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना है, किस चीज़ से बचना है, ये सारा किलकारी ऐप में, क्योंकि बच्चा पेट में है अभी, तो आपको सारा बता दो कि माँ को क्या करना चाहिए पेट में है, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब मोबाइल ऐप फॉर एमोजो विंस द ग्लोबल मोबाइल अवार्ड एट बार्सिलोना में, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बार्सिलोना में, और ये अवार्ड मिला इसको, किसको, किलकारी, किलकारी ऐप को, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आप ज़रूर आंसर राइटिंग में लिखना, किलकारी ऐप, किलकारी, ठीक है, किलकारी स्कीम या जो भी ऐप है, मोबाइल ऐप, ठीक है, किलकारी। फिर ई रक्त कोश, ये पूरा मैसेजिंग कर रही है, आपको मैसेजिंग करेगी, आप इनरोल हो तो मैसेजिंग आएगा, ठीक है।
ई रक्त कोष इनिशिएटिव क्या है? ये ब्लड बैंक, रक्त माने होता है, रक्त माने क्या होता है? कोष माने बैंक हो गया जहाँ पैसा वैसा जमा होता है, रक्त माने ब्लड हो गया। तो ब्लड मैंने जो बैंक का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये सारे ब्लड बैंक जो स्टेट के उसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, इनटू अ सिंगल नेटवर्क, दैट इज ई रक्त कोष इनिशिएटिव। ये पूरा हेल्थ वाला हो गया, और अगले लेक्चर से कुछ और टॉपिक हम देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।